मुल्कों की जो लिस्ट है वो टॉप लीडर्स की, उसमें से सर फहरिस्त नरेंद्र मोदी का नाम रखा गया है कि उन्होंने कहा कि जो अपनी कौम को लीड करने वाले दुनिया के पहले लीडर हैं। क्या समझते हैं आपके दुनिया में इतने बड़े बड़े लीडर्स भी हैं तो नरेंद्र मोदी का नाम क्यों आया इस पे? उसमें वो यूएन सारा के एजेंट हैं। अच्छा, तो दूसरा ये कि उनकी पॉलिसी अपनी है मुल्क की, हमारे मुल्क की पॉलिसी लूट मार है बस। हम लोग यहूद नसारा का एजेंट क्या होता है, इसको जरा डिफाइन कीजिएगा। उन्होंने जो रिपोर्ट दी है बिल्कुल ही नहीं, सब कुछ चीज़ देख कर दी है। और ऐसे ही है, देखें अगर हम देखते हैं हमारे साथ, अगर हम उनका कंपेरिजन करते हैं तो वो मईशत के अंदर भी हमारे से आगे हैं, इसी तरह वो तालीम के अंदर भी हमारे से आगे हैं। हालांकि अगर हकीकत देखी जाए तो उनके मुल्क के अंदर हमारे से कई गुना ज़्यादा आबादी है, उसके बावजूद भी देखें आज वो इतनी तरक्की कर रहे हैं कि आज वो हमारे से आगे हो चुके हैं। लेकिन अगर देखें तो निकले वो हमारे साथ ही उनका वजूद आया था, पाकिस्तान जब बने उसी वक्त उनकी वो आज़ादी मिली है उनको भी। लेकिन मसला क्या है, जो हकीकी बात है, उनको लीडर जो मिली है, क़यादत मिली है, वो सही मिली है। मोदी मोदी कैसे हो सकता है? मोदी भी काफी पॉपुलर है। मोदी को क्या सोच के आपने कहा मोदी? आपने डायरेक्ट मोदी कह दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी चाहे हमारे वो मुखालफ मुल्क है, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के लिए वो अस्तगफिरुल्लाह करना चाहिए। वो मुसलमानों के ऊपर बड़ा जुल्म करा रहे हैं। तो सर हमें इतना ही जज्बा तो जाके मुसलमानों को निकाल के ले आए। अगर मुसलमान इतने ही जुल्म में वहाँ रो पिट रहे हैं तो अभी तक आए क्यों नहीं? कितने ऑप्शंस होते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। यहाँ से हिंदू जब जा सकते हैं तो वहाँ से मुसलमान क्यों नहीं आ सकते? वहाँ मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ी है, कम नहीं हुई। दुश्मन मुल्क है, दोस्त मुल्क है? दुश्मन मुल्क है। हमेशा उसने हमें टारगेट किया या हमने उसको टारगेट? उसने हमें टारगेट किया। बमबारी वो करता है, हम करते हैं, वो शुरू करते हैं, हम उनका मुकाबला करते हैं। क्योंकि हमारी वो कौम के साथ थी। आपके पास जो मोबाइल है, टच मोबाइल नजर आ रहा है, इसके अंदर व्हाट्सएप चला रहे हैं? बिल्कुल चला रहा हूँ। व्हाट्सएप भी यहूदियों का ही है। बिल्कुल व्हाट्सएप फिर सबसे पहले तो इसका बैन करें। हर चीज का एक मकसद आप होता है। कैमरा यूज कर रहे हैं मोबाइल का, अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए गलत है। तो खाने पीने की चीजें कैसे छोड़े आप? भाई वो आप भी इतने पावरफुल बने ना, अगर वो सॉफ्टवेयर अपने बनाने के लिए सॉफ्टवेयर अपने बनाए छोड़ दे चलाने यहूदियों की। करें ना, हम पे जुल्म भी करें सर कर रहे हैं। सर जुल्म सितम कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ शुरुआत करें, आप शुरुआत करें। आप उनसे बिजनेस कर रहे हैं। कैसे हो भाई? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। नाम आपका? मेरा नाम साकिब है। क्या करते हो? मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। मैं माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस ये कि एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जो कि हर साल रैंकिंग निकालती है कि दुनिया के बेस्ट तरीन लीडर्स की रैंकिंग निकालती है, जिसके अंदर पूरी दुनिया के, अब बात करेंगे 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, उन सब के लीडर्स को ये जो उनसे एजेंसी की भापने के बाद उस पर रैंकिंग निकालती है कि उस रैंकिंग के मुताबिक अभी जो रैंकिंग निकाली है उसमें नरेंद्र मोदी को कहा है कि दुनिया के बेस्ट तरीन लीडर, द बेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड का खिताब दिया है नरेंद्र मोदी को। क्या कहना चाहेंगे? दुनिया के बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, उनको भी तो दे सकती थी, तो नरेंद्र मोदी को ही क्यों टॉप लिस्ट पर रखा? बेसिकली वो ये कर रहा है कि आजकल जो ना एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है वो इंडिया जा रहा है। और उसमें ये है कि उसने लास्ट टाइम, आपको पता होगा कि उसने लास्ट टाइम जो खला में अपना भेजा है कि चांद में देखे कि पानी है कि नहीं है, उसके मिशन के लिए उसने भेजा है। फिर उसके बाद वो और भी टेक्नोलॉजी की तरफ वो कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट टाइम एप्पल का जो है, एप्पल भी उधर असेंबल वगैरह अब उधर चाइना से अब कन्वर्ट उधर बन रहा है उसका। और बहुत बड़ी कंपनी आईटी में दुनिया को लीड कर रहे हैं, वो मेड इन इंडिया बना दिया उस बंदे ने आते साथ ही। बेसिकली आपको कह रहा हूँ कि जो नरेंद्र मोदी है ना, वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी की तरफ, इंडिया में जितने भी पॉपुलेशन है ना, एक तो वो पढ़ी लिखी है सारी, और दूसरे नंबर पे ये है कि उनके पास आईटी में, उसके बाद बिजनेस में जो भी है ना, उसके पास बहुत बड़ी स्किल्स हैं उनके पास। आने वाले कुछ टाइम में मेरे ख्याल में मे बी कि चाइना को वो छोड़ जाए पीछे। अच्छा, इंडिया बीट कर देगा चाइना को? इंडिया बीट कर देगा चाइना को। क्या हमारे लीडर्स में इतनी क्वालिटी नहीं है जितनी नरेंद्र मोदी अकेले में है? पूरी दुनिया के लीडर्स को बीट कर दिया उस बंदे ने यार। वो बेसिकली सीन ये है कि हमारे जो आपस में ना इख्तलाफात नहीं, यानी कि आपस में बन नहीं रही। अगर कोई हमारे सारे लीडरों से तगड़ा बंदा वो तगड़ा बंदा है। बेसिकली वो ये है कि उसने, आपको पता है कि हमारे जो सियासतदान हैं उनका आपस में किसी का भी, कहते हैं ना, आपस में बनाव नहीं आ रहा। उसकी वजह से कि कहते हैं ना कि जब एक घर में आपस में जो कहते हैं ना कि बचाव हो जाए ना, एक मछली ख़राब हो वो पूरे तालाब को ख़राब कर देती है। इसकी वजह से फिर हमारा जो है ना वो तरक्की नहीं हमारी हो रही है, हम लोग आगे की तरफ जा ही नहीं रहे। अच्छा, कैसे देखते हो यही सिनेरियोस अगर चलते रहे, अगर इंडिया को डे बाय डे को इस तरह की रैंकिंग मिलती जा रही है? अभी ऋषि सनक के बाद उनके जो बीबीसी का जो चेयरमैन है वो भी इंडियन बन गया। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड की टॉप जितनी भी कंपनीज है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, सबको इंडियंस लीड कर रहे हैं। उनकी अगर मैं बात करूं आईटी के अंदर,
वो इतने को जितना सऊदी अरेबिया हमारा पूरा का पूरा जितना ऑयल एक्सपोर्ट करके कमाता है, इंडिया अपने आईटी बेचकर दुनिया में पैसे कमा रहा है। बेसिकली आपको पता है सुंदर पिचाई जो है सीईओ जो गूगल का है वो भी इंडियन है, वो भी इंडियन है। अब वो देखिए कि वो बंदे की जर्नी देखिए वो किस तरह चल के गया वहाँ तक। और वर्ल्ड बैंक का सीईओ भी इंडियन है। वो भी इंडियन ही है। और इसके अलावा अगर आप देखा जाए कि पूरी क्रिकेट टीम को जो है बीबीसी ये जय शाह ये लीड कर रहा है सारी टीम को। इस तरह ही है, बस यही है कि कहते ना जब तक एक घर में मामला ठीक नहीं होंगे तब तक ये नहीं निज़ाम चल सकता हमारा। दुख होता है कि एक ही टाइम पर सफ़र शुरू किया, आज नरेंद्र मोदी को दुनिया के टॉप रैंकिंग पर रखा जा रहा है और दूसरी तरफ हमसे कोई मुंह लगाता ही नहीं, हमसे कोई बात नहीं करना चाहता, तो दुख होता कहीं ना कहीं। ज़ाहिर बात है, ये दुख की बात है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये देख ले कि हमारा जो पासपोर्ट है उसकी वैल्यू नहीं है दुनिया में, कहीं भी चल जाए। सऊदी दुबई में देख लें उन्होंने बैन कर दिया पकड़ के। इसकी वजह क्या है, यहाँ से लोग जाते हैं वहाँ पे जाके मांगना शुरू कर देते हैं, और मांगने की वजह से हमारा जो है वो रेपुटेशन है जो हमारी सारी ख़राब हो गई है। यार सऊदीया ने भी हम पे बैन लगा दिया। वो आपके सामने है कि गल्फ में जितना भी है जाके मांगते हैं, और मांगने की वजह से उन्होंने पकड़ लिया, पकड़ने के बाद उन्होंने बैन लगा दिया। अब इंडियंस पे नहीं लगाया। इंडियन पे नहीं बैन लगा, बांग्लादेश और पाकिस्तान के ऊपर बैन लगा हुआ है वहाँ पे जाने के लिए। सर इंडियंस की क्यों इतनी वैल्यू? कभी विजिट किया कोई दूसरी कंट्री बाहर? मैं लास्ट टाइम रिसेंटली अभी दुबई से आया हूँ मैं भी। अच्छा, कितना टाइम गुजार के आए हो? मैं तकरीबन 6 मंथ गुजार के आया हूँ वहाँ पे। तो क्या आपने सिनेरियोस देखा, पाकिस्तानी की रिस्पेक्ट देखी या इंडियंस की देखी? काम किसने ज़्यादा संभाला हुआ, कौन ज़्यादा मतलब कि ईमानदार समझा जाता वहाँ पर? रिस्पेक्ट किस कौम की ज़्यादा, पाकिस्तानियों की या फिर इंडियंस की? सबसे ज़्यादा जो है ना वहाँ पे जो बिजनेस है वो इंडियन का है। गोल्ड दुबई के अंदर अगर गोल्ड में देखे तो सबसे ज़्यादा बिजनेस इंडिया का है वहाँ पे। और इसके अलावा अगर टॉप कंपनी में देखे जाए वहाँ पे सारे इंडियन लीड कर रहे हैं उसको। उसकी मैं आपको वही वजह बता रहा हूँ कि हमारा आपस में ना वो बन नहीं रही है लोगों की। पाकिस्तान में आउट ऑफ कंट्री में सारा यही एक ही सिलसिला चल रहा है इसका। इसकी वजह यहाँ तक कि जब तक हमारे एक हुक्मरान नहीं ठीक होगा, एक बंदा प्रोफेशनल बंदा नहीं आगे बैठेगा, तब तक हमारा कुछ नहीं बन सकता। कैसे देखते हो इन सारी चीज़ों को? जब आप पाकिस्तान वापस आए, जब पाकिस्तान से आप वहाँ पर गए, तो दिल में ये बातें थी कि यहाँ से जो सुनकर जाते हो कि भाई पाकिस्तानियों की बड़ी इज्जत है हर जगह पर, दुबई में, मिडिल ईस्ट में हम पर वो फ़ख्र करते हैं पाकिस्तानी आ गए हैं, तो इस तरह के सिनेरियो जब आपने यहाँ से सुनकर गए वहाँ पर जब अपनी रिस्पेक्ट देखी तो क्या गुजरी दिल पे? मैंने आपको वही बताया कि मैं लास्ट टाइम जब वहाँ पे था ना, तो सिलसिला ये हुआ कि किसी भी जगह पर अगर कोई आदमी पाकिस्तानी जा रहा है ना, पहले नंबर पे ये है तो वो उनको तो घुसने नहीं देते, क्योंकि इंडियन जो है ना मलबारी लोग जो है वो एक दूसरे को बड़ा सपोर्ट करता है। हमारे जो पाकिस्तानी वो एक दूसरे की टांगें खींचते हैं कि यार ये कहीं आगे ना निकल जाए कहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि हमारे होम में देख ले, हमारे हुक्मरान में एक दूसरे को खींच रहे हैं कि ये ना कहीं आगे निकल जाए, ये ना कहीं आगे निकल जाए। यही जो सिलसिला ये बाहर भी यही हो रहा है, हर कंट्री में हो रहा है, दुबई में नहीं हो रहा, हर कंट्री में हो रहा है। बस वही आपको बताया कि जब तक ये इनका आपस में इंडियन सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को? इंडियन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। यार एक चीज़ नहीं समझ में आती, हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, मुस्लिम उम्मा, हम बहुत अच्छे हैं, तो क्या एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की टांग खिंचाई करता है? बेसिकली ये ज़्यादातर पाकिस्तानियों के अंदर ही है, क्योंकि हालात कुछ इस तरह के हमारे हो गए हैं कि लोग है ना जो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भाग जाएं, बस कहीं ना कहीं जाके सेटल हो जाए। और जहाँ पे अगर जाकर कोई सेटल होता है वो एक दूसरे को खींचना शुरू कर देता है। वो कहता है कि ये ना आगे निकल जाए, कि ये ना आगे निकल जाए। मिसाल आपको वही बता दें कि हमारे हुक्मरान को देख ले, अगर एक लीडर एक अच्छे तरीके से काम करता है उसको फ़ौरन पकड़ लेते जाके। ये फिर आपका ये आपकी अपनी लिस्ट बनाई हुई है ना? सर मैं आपको लिस्ट दिखा देती हूँ, चोर है ये देखिए। तो वो मोदी जो तुम देखिए सर वो तो देखिए किलर है, कौन सा किलर है? मोदी। और क्या, गुजरात का सबसे बड़ा किलर यही है। वो झूठ बहुत अच्छे बोल लेता होगा। तो वैसे भी मोदी जी का चेहरा बताता है कि उन पे हाउसफुल हुआ है। वो पाकिस्तान बनने से पहले भी वो हिंदुस्तान था, ठीक है ना, अभी वो उनका ही है। देखो वो मुसलमानों का तो था ही नहीं, तो ना बन सकता है। सेकुलर है वो। लेकिन उन्होंने अपने मुल्क को बहुत अच्छे से स्टेबल किया है। और हमारे पाकिस्तान में भी काफी कुछ था, आप शो नहीं करवाते तो वो अलग बात है। सर क्या है बता दें आप? सब कुछ है जो था फिल वक्त, तो अभी बिक चुका है ना। जितनी एटमी पावर थी, ताकत थी, वो भी निकल चुकी है यहाँ से हमारे पाकिस्तान से। तो सर क्या दिखाएं हम? मुझे बताएं मेड इन पाकिस्तान गाड़ी कौन सी है? गधा गाड़ी। वो नहीं कहीं चली होगी। ये दिखा दे हम। 76% में एक वर्ल्ड का लीडर आया है, आप बताइएगा कौन सा हो सकता है आपकी नजर में? इमरान खान में की लीडर। सर बदकिस्मती से पाकिस्तान का उसमें कोई लीडर ही नहीं है। बाकी तो सब चोर डाकू है ना दुनिया के। और क्या, उन पे किताबें लिखी गई हैं, उनको
उनको पढ़ाया जाता है कि ये सबसे ज्यादा करप्ट लोग हैं। पाकिस्तान दुनिया में नहीं है सर पाकिस्तान उस लिस्ट में नहीं है। तो आप कौन, मुझे बता दें। सर आप बताएं ना कौन सा हो सकता है लीडर, पाकिस्तान तो नहीं है उसमें। ये फिर आप उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको तो हमारी फौज किस रैंकिंग में आती तो नहीं है? है? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे लग रहा है लेकिन इंडियन है। सर लेकिन मैं- पाकिस्तानी होने का सबूत कैसे दिया जाता है मुझे बता दें आप। ठीक है कि वो अपनी कौम के साथ मुखलिस हैं। हाँ ठीक है, हमारी बदकिस्मती इस मुल्क की है कि हमने 72 साल से आजादी तो हासिल कर ली, लेकिन हमारे पे मुसल्लत डाकू चोर हो गए। हाँ जी। ठीक है, डाकू डोकर ने क्या किया कि हमें कर्जा ही कर दिया। हम जो तरक्की वाला काम कर रहे हैं, ये आपका पाकिस्तान का पैसा लगा हुआ है, चीन का पैसा लगा हुआ है। ठीक है, जितने ममालिक जापान पैसा ला रहा है, जितना तरक्की का काम किया, लोगों से भीख मांगे किए, कर्जे किए, उसकी नतीजन क्या हुआ, रिएक्शन क्या? हमारे बच्चे जो पैदा होते हैं वो कर्जे ही है। महंगाई का क्यों मसला आ रहा है? हम लोग देखिए हमारे मुल्क में किस चीज की कमी है? हमारे मुल्क में मदनियात है, हर चीज है, अल्लाह ने दी हर चीज है, लेकिन पाबंदी क्यों? हम उनके मकरूज हैं, उन्होंने बंद किया कि आपने चीजों को नहीं छेड़ना। पैसा है ना सर, पैसा इज द पावर। पावर तो हमारे नीचे पाँव पे पड़ी हुई है, हम निकाल नहीं सकते। इन हुक्मरानों ने हमें कर्जा ही किया हुआ है, इन पर मैं लानत भेजता हूँ हुक्मरानों पे, जिन्होंने पाकिस्तान का ये बुरा हाल किया हुआ है। सर ग्लोबल लीडर्स की अगर हमारी एक दफा रैंकिंग नहीं आई, तो सारा क्या था कि करता हमारे मुल्क में उस वक्त नदीम हमारे आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर ये दीन नाफुज होता, उनका कानून नाफुज होता, जो सारा हमारे पाँव के नीचे होता। हमारे में हमारा गैर जमानी नहीं है, हमारे में गैर जमानी नहीं है। हम नाम के मुसलमान, नबी कलमा पढ़ लिया, लेकिन अपने तौर पे हम कुछ भी नहीं है। हम लोगों का लेकिन अपने गेटअप छोड़ के अंग्रेज का गेटअप पहनेंगे, गेटअप वाली वो खुश होगा, वाह 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 मैंने तो उनको सपोर्ट किया। इवन के बच्चों के कपड़े शॉर्ट है, बस फुल बाजू के बच्चे का कपड़े उनके गार्मेंट में चल जाए, आपको कोई बच्चे का 10 साल से 12 साल की बच्ची तक आपको फुल बाजू का कपड़ा नहीं मिलेगा। इवन के जवान बालक लड़कियों का जो 18 उनका फुल बाजू कपड़े कम मिलेंगे आपको। क्यों? उनकी मजबूरी है, वो बेच रहे हैं। लेकिन नहीं, अपने पहले औरतें घर में सिलाई कर लेती, फुल बाजू कपड़े पहनाती थी। बेहयाई के आलम कहाँ चला गया? हम बेहयाई की तरफ ज्यादा चले गए। इंडिया बेहयाई से अव्वल है। उसकी फिल्में आप देख ले, शर्म आती है फिल्में, आप फैमिली में आके देख नहीं सकते थे। सर हमारी कुछ फिल्में सुन ले चले, उन्होंने बेहयाई कर ली ना, हाँ जी। कर ली, वो बेहयाई करने के बाद भी तरक्की कर रहे हैं। हम तो अपने आप को ठीक रख के भी, हम तो बहुत अच्छे मुसलमान भी हैं, फिर हम क्यों नहीं तरक्की कर पा रहे? मसला तो ये यहाँ पर आ रहा है। वही तो वो अपने हिसाब से, अपने जो उनका मजहब है वो अपने हिसाब से दुरुस्त है, अपनी उनकी जो हुक्मरान है उनके साथ मुखलिस है। ठीक है ना, वो तरक्की कर रहे हैं, अपने अवाम को सपोर्ट दे रहे हैं, अपने मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने अवाम को सपोर्ट कर रहे हैं, महंगाई से बचा रहे हैं। हमारे मुल्क में जो आता है खाता, जो आता है खाता, जो आता है खाता। इन्होंने खुदा की कसम खा ली, इनके पेट नहीं बनने, हम लोगों ने मर जाना। ये आपकी अपनी लिस्ट बनाई हुई है ना। सर मैं आपको लिस्ट दिखा देती हूँ, आपको लग रहा है कि मैं खुद से बता रही हूँ, नहीं मैं खुद से नहीं बता रही। मैं चोर है ये देखे वो मोदी जो तुम देखी, सर, वो तो देखे किलर है कौन सा किलर है? मोदी। और क्या, गुजरात का सबसे बड़ा किलर यही है। सर दुनिया में सबसे हाँ टॉप पे आ रहा है, आप कह रहे हैं किलर है? दुनिया क्यों मान रही है? अच्छा उसे अच्छा कौन मानता है? कौन सा? मान रही है। नहीं, कोई भी नहीं। हमारे ऐसे सऊदी और दुबई मान रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई नहीं मानता, सबको पता है। अच्छा हाँ कि ये वो चोर कि वो किलर है। अच्छा, तो दुनिया में जो हमारे साथ पड़ोसी सऊदी और दुबई है वो क्यों अच्छा समझते हैं? मुझे नहीं यार, वो ये उनकी अपनी सोच है ना। तो सर आप तो कह रहे दुनिया किलर मानती है ना, किलर दुनिया नहीं मानती, सिर्फ पाकिस्तान मानता है। नहीं नहीं, पहले क्यों नहीं इसको अमेरिका में आ जाने की इजाजत दी इसको? कब? ये ट्रम्प के जमाने में, फिर जाके उससे पहले भी कहाँ इसको जाने की इजाजत थी? ये बाद में ही उनको मिलाया ना इन्होंने। बाद में क्यों मिल गया? पहले अगर नहीं मिला तो अब वो क्यों उनके मिला? अपने मफाद हैं, उनके अमेरिकन के अपने मफाद हैं, और क्या। लेकिन उस बंदे ने अपनी इकोनॉमी इतनी बेहतर की तो आज दुनिया में छाया ना। वो इकोनॉमी ठीक है, अच्छी की है। हमारे बदनसीबी हम लोगों की ये है कि हमारे पास यहाँ पे ऐसे अच्छा लोग, अगर एक आया था उसे भी गिरा दिया गया है। 76% उसकी रैंकिंग में आई है, टॉप पे आया है। कौन सा लीडर हो सकता है जो कितना फेमस है? मेरी नजर में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान। सर बदकिस्मती पाकिस्तान का कोई लीडर ही नहीं है उसमें। दुनिया की लिस्ट में अब कोई भी हो, उससे मुझे तो नहीं लेना देना। मैं अपने फर्क पड़ना चाहिए ना, दुनिया से देखे ना किस तरह से ऊपर जा रही है, और हम आज भी हम कहते हैं हमारा वो आइडियल है, वो आइडियल है, जो कुछ कर ही नहीं रहे। सर मेरे ख्याल में बुश हो सकता है। नहीं सर, या ओबामा। नहीं सर, एशिया में आप करीब आए थोड़ा। मोदी। मोदी कैसे हो सकता है? मोदी भी काफी पॉपुलर है। मोदी को क्या सोच के आपने कहा है मोदी? आपने डायरेक्ट मोदी कह दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी चाहे हमारे वो मुखालिफ मुल्क है,
लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के लिए वो जितने मर्जी चाहे वो हमारे दुश्मन रहें, मुखालफ रहें, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क को बहुत अच्छे से स्टेबल किया है और उनकी इकॉनमी बेहतर हुई है। आज इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला कर लें, कहाँ पे हम पहुंचे हुए हैं। आपका जवाब सही निकला सर, मोदी है। क्यों भाई, आप देखिए कि उस बंदे की इतनी पॉपुलैरिटी है, कल तक हम उसको क्या कहते थे और आज हमारे लफ्जों में क्या आ गया। तो बस आपने फिर जब करीब करीब मुझे बोला तो मुझे समझ आ गई। सर क्या वजूहात है कि पाकिस्तान का कोई लीडर ही नहीं है वो उसमें? अपने जो अपनी कंट्री के लिए मुखलिस हैं और अपने जो भी उनके जो सियासी मतलब सियासतदान हैं वो भी अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो हमारा मुल्क बदकिस्मती से बिल्कुल ही हर बंदा जो भी आता है वो लूट कर चला जाता है और मतलब किसी को ये नहीं होता कि मैं अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा हूँ, दुश्मनी कर रहा हूँ, या मैं अपने बच्चों के लिए कल को क्या करके जा रहा हूँ, ये कोई नहीं सोचता। ने जो बाइडेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, कनाडा का पीएम का जस्टिन ट्रूडो का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतने भाई प्यारे वो बंदे जस्टिन ट्रूडो, लेकिन उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया मोदी ने। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, ये देखे 76%। बिल्कुल आप कह सकते हैं, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। मैंने आपको डायरेक्ट उनका नाम बताया है ना। वो मसला ये है कि वो अपने सिंसेयर हैं अपने मुल्क के साथ, इसी वजह से वो आज हमसे 4 कदम आगे हैं। क्या हमें उनसे सीखना चाहिए? आप खुद देख लें, यहाँ पे जंगल का कानून है, यहाँ पे हमारा एक तो सबसे पहले तो कानून नहीं है, कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अब मैं हूँ, मेरे लिए और कानून है, आपके लिए और है, इससे बेहतर जो होगा उसके लिए और कानून है।